Hello students, this is chapter 13 surface areas and volumes and exercise 13.3। देखिए इस एक्सरसाइज में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फिगर भी देख रहे होंगे आपने, जो साइड में जो फिगर है इसमें जैसे एक कुएं को खोदा जाता है, कुएं से जो मिट्टी निकलती है उसको उसी कुएं के चारों तरफ राउंड शेप में एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जिसको हम लोग एम्बैंकमेंट कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म के कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं, इसके बाद इस प्लेटफॉर्म की हाइट को फाइंड आउट कर रहे हैं। या कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कुछ स्फीयर्स को हम मेल्ट कर देते हैं और उससे एक बड़ा स्फीयर बना देते हैं। अब उस बड़े स्फीयर का एक रेडियस बताना है, जबकि छोटे स्फीयर्स के रेडियस आपको गिवन है। इसी तरह से आप देखेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बट इसमें जो लॉजिक यूज़ होता है वो लॉजिक ये है कि दोनों के वॉल्यूम, जब किसी एक ऑब्जेक्ट को हम मेल्ट करते हैं और किसी दूसरे शेप में उसको रिकास्ट कर देते हैं, देन उन दोनों में एक कॉमन रिलेशन ये होता है कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। Now question number 6, how many silver coins 1.75 centimeter in diameter of the thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। तो यहाँ पे भी देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ कॉइन्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है उसमें हम एक कॉइन के वॉल्यूम को, जो एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं। आपको फिगर से थोड़ा समझा देते हैं। ऊपर एक जो क्यूबाइडल ऑब्जेक्ट है जिसको हमें बनाना है, इसको मेल्ट करके बनाया गया है। कुछ सिक्कों को मेल्ट करके इस क्यूबाइड को बनाया गया है। इट मीन्स ये जो बड़े वाले क्यूबाइड में हमें एक कॉइन के वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है। इट मीन्स जो आप फाइनली फार्मूला यूज़ करेंगे, जो ऊपर वाले का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच अपान जो कॉइन होता है। कॉइन भी आपका एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट बहुत कम होती है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखिए सेम इसी तरह से किया गया। नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये जाके इधर डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स L इंटू बी इंटू एच अपान पाई आर स्क्वायर एच। बस इसका हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली यू विल गेट द आंसर 400 कॉइन्स। इट मीन्स वो जो क्यूबाइडल ऑब्जेक्ट था उसको बनाने के लिए आपको 400 कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of base 18 centimeter is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. देखिए हम लोग इस फिगर में से इसको समझ लेते हैं। एक बकेट था, सिलेंड्रिकल बकेट था, वो सैंड से भरा हुआ था और इस बकेट का भी जो मेज़रमेंट है ये दे रखा है। इसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है एंड हाइट 32 सेंटीमीटर है। देखिए जब हम इस बकेट को ग्राउंड पे खाली कर देते हैं तो इसके अंदर जो सैंड होती है, पहले इसके अंदर जब बकेट के अंदर सैंड होगी तो ये इसका शेप सिलेंड्रिकल होगा, बट ये कन्वर्ट हो जाता है एक कोनिकल शेप में। यहाँ पे भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट लाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू जो कंटेनर है ये आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका रेडियस निकाल लेना है। आर 1/3 इंटू आर यहाँ से फाइंड आउट करना है। हाइट इसका 24 दिया हुआ है। जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है ये इट इज़ 9 इंटू 9 इंटू 32। अब देखिए यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आर हमारा निकल आएगा तो ये देखिए हाइट है और ये, तो यहाँ से एक इसके बाद फाइनली हमें स्लैंट हाइट को और निकालना होगा।
यहाँ पे स्लैंट हाइट आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे, ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस फार्मूले से आप स्लैंट हाइट को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ भी क्वेश्चन को सेम इसी तरह से किया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड जो रेडियस ऑफ कोन है ये आपका 36 सेंटीमीटर आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लिया गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एंड स्लैंट हाइट भी आपकी 12/√13 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिए हमें ध्यान ये देना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन में स्पीड दिया होता है तो स्पीड से हमें लेंथ को फाइंड आउट करना होता है। तो ये जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसमें इट मीन्स इससे हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैनाल का जो शेप होता है ये आपका क्यूबॉइडल शेप ही होता है। देखिए एक ये कैनाल है और एक फील्ड है, ये हमारा एक खेत है, इस कैनाल का पानी इस खेत में जाना है। अब देखिए यहाँ से इस कैनाल से जो पानी फिल होके निकलेगा, जब वाटर इस कैनाल के अंदर होगा तो उसका शेप होगा क्यूबॉइडल शेप होगा। अगेन ये जब पानी सेम पानी आपका एक खेत में जा रहा है और खेत में भी पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद जो खेत का शेप होगा ये भी आपका क्यूबॉइडल शेप ही होगा। तो कितने एरिया को इरिगेट करेगा, देखिए एक तो बात यहाँ पे क्लियर है कि जो दोनों में फार्मूले अप्लाई करेंगे दे विल बी सेम। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल ये होगा L इंटू बी इंटू एच, इसको हमने कैपिटल लेटर से लिख लिया। और यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड जो जिसको हमें इरिगेट करना है ये होगा L इंटू बी इंटू एच। तो ये दोनों वॉल्यूम को हमें इक्वल करना है। अब देखिए L इंटू बी मिला के ये क्या हो जाता है, एरिया इंटू हाइट, और हाइट आपका दे रखा है, और यहाँ पे देखिए हाइट आपका दे रखा है, हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए फाइनली जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू कैनाल इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में जो थ्रो करता है वाटर उसको उसका वॉल्यूम हमें इक्वल करना है। तो देखिए फाइनली यहाँ पे जो हम फार्मूला लाएंगे L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी ये हमारा एरिया है, इसको हमें फाइंड आउट करना है, इंटू एच 0. ये देखिए जो इसका एच था ये था 0.8 सेंटीमीटर। इट मीन्स जब हम मीटर में इसको चेंज करते हैं तो इट विल बी 0.008 मीटर, ये हमारा मीटर में आ जाता है। तो ये 0.008 इक्वल टू लेंथ देखिए यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। जो आपका ये स्पीड होता है, स्पीड से हम हमेशा देखिए यहाँ पे हम स्पीड से, ये जो हमारा स्पीड था, स्पीड से हम लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्पीड हमारा कितना था, ये 10 किलोमीटर पर आवर था। इस किलोमीटर को भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि बाकी मेज़रमेंट हमारा मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए स्पीड को ये लेना है, लेंथ में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा लेंथ आ जाएगा ये 10 किलोमीटर पर आवर था, बट देखिए हमें 30 मिनट में निकालना है। तो 30 मिनट में लेंथ कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि फाइनली जो हमें कैलकुलेशन करना है वो 30 मिनट्स का करना है। तो 30 मिनट में ये 5 किलोमीटर जाएगा। 5 किलोमीटर मीन्स 5000 मीटर।
तो अब ये हमारा लेंथ आ जाता है। लेंथ कितना है? 5000 मीटर। 5000 मीटर इंटू ब्रेथ ये दिया हुआ है, इट इज़ 6 मीटर एंड हाइट इज़ आल्सो गिवन, इट इज़ 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। देयरफॉर एरिया की जो वैल्यू आएगी ये 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 बाई 0.008 मीटर। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे ऊपर 1000 आ जाएगा, क्योंकि नीचे से पॉइंट हटेगा 3 प्लेस के बाद, और ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे ये 10 आ जाता है। 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाता है। 4 2 जा 8, 25 आ जाएगा इधर। 2 को भी देखिए यहाँ से कट करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखिए इसके बाद सिर्फ इन नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 5000 इंटू 3 इंटू 1.5 इंटू 25। देखिए आएगा 5625। इसके बाद 3 जीरो को प्लेस कर देना है और इसके बाद भी एक ज़ीरो के बाद हमें पॉइंट को लगा देना है। इट मीन्स यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका 562500 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाता है। यहाँ भी देखिए पहले इनको अलग अलग कैलकुलेट किया गया है, इसके बाद देखिए फाइनली यहाँ भी आंसर एरिया हमारा सेम आ रहा है, 562500 मीटर स्क्वायर। Now question number 9. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 20 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? देखिए हमें कितने यहाँ पे भी देखिए स्पीड वाला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी एक स्पीड वाला क्वेश्चन है और इसका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अभी हमने आपको एक क्लू बताया था, एक तरीका बताया था कि जब भी स्पीड होता है तो स्पीड से हम उस ऑब्जेक्ट का लेंथ को मेज़र कर लेते हैं। जैसे इसके पहले कैनाल का जो स्पीड दिया था उससे हमने कैनाल की लेंथ को फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ देखिए पाइप के अंदर से वाटर का स्पीड दिया हुआ है, तो यहाँ से भी हम इस जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसकी हाइट या इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 3000 मीटर। अब देखिए इस पाइप के नीचे एक दूसरा सिलेंड्रिकल टैंक रखा हुआ है जिसका हाइट 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। इसका डायमीटर 10 मीटर है, इट मीन्स इसका जो रेडियस है इट इज़ 5 मीटर। अब देखिए इस सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर से जो पानी आ रहा है ये वाटर हमारा ये पानी देखिए इस पाइप से निकलने के बाद दूसरे सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे देखिए दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम है। सपोज़ करिए ये टैंक आपका इन 1 आवर में इतना फिल हो जाता है, 2 आवर में, नेक्स्ट सेकेंड आवर्स में ये और फिल हो जाएगा, थर्ड आवर्स में ये और फिल होगा। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ टैंक ये आपका डिवाइड हो रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप से। तो जो टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट है वो सेम इसी कॉन्सेप्ट से आप टाइम को निकालेंगे। यहाँ देखिए जो हमें टाइम को फाइंड आउट करना है, टाइम क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर पर आवर थ्रू पाइप। अब देखिए फार्मूले दोनों में सेम लगेंगे, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। देखिए जो लेंथ था ये हमारा 3 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, मीटर पर मिनट में इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये 3 इंटू 1000 अपॉन 60 मिनट्स में इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 50 मीटर। तो इसका देखिए लेंथ भी हमें फाइंड आउट हो जाता है, इसका लेंथ जो आ जाता है और लेंथ इक्वल टू 50 मीटर पर मिनट। ये पर मिनट, इस वाली लेंथ को हम लोग ले लेते हैं।
अब यहाँ देखिए जो इसका रेडियस था, इट इज़ पाइप का रेडियस 0.1 मीटर इंटू 0.1 इंटू इस पाइप की जो लेंथ थी इट इज़ 50। तो अब देखिए फाइनली जो कैलकुलेशन होगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इंटू 50। ये देखिए दो जगह से पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ जाते हैं, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, 5 टू ज़ा 10 और ये 100 मिनट्स, आपका 100 मिनट्स में ये टैंक फुल हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे बहुत छोटा सा कैलकुलेशन किया हमने, 100 मिनट्स में ये टैंक फुल हो जाता है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है और समझ के इसको करना है। माई टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।